गाइस, ये कहानी जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, ये हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के बारे में होने वाली है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है हावड़ा रेलवे स्टेशन, कोलकाता। गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हॉरर कैसे हो सकता है जब वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे चीजें बहुत हप्पड़-डप में होती हैं, वहाँ पे हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, और हादसों से मेरा मतलब है मौत। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त दिव्यांश की, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था और मैं बचपन से जानती हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त को अभी रिसेंटली हम लोग एक गेट टुगेदर में मिले थे और तभी ये कहानी मुझे पता चली। हम लोग गेट टुगेदर में हॉरर स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे और हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करते करते दिव्यांश ने बोला कि मेरे पास भी एक हॉरर स्टोरी है, और उसने अपनी कहानी सुनाई। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था कि एकदम बनावटी कहानी है ये, एकदम ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने अपने बड़े भाई से भी मेरी बात कराई कि देखो ये मान नहीं रही है, फिर उसके बड़े भाई ने भी कहा कि ये एकदम सच्ची कहानी है। फिर मैं भी जब गहराई में गई उस कहानी के, आई वॉज लाइक दिस इज डेफिनेटली अ ट्रुथ। ये एक कहानी तो है, लेकिन उससे बढ़कर ये एक खौफनाक कहानी है। ये सुन के मेरा ही नहीं, किसी भी इंसान का दिल पूरी तरीके से एकदम घबरा उठेगा। अब ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं तो शायद आप भी वही महसूस कर पाओ जो उस रात को मैंने महसूस किया था। गाइस, ये कहानी है साल 2021 की। जून में हुआ था ये सब कुछ। ये उस दौरान की बात है जब मेरा दोस्त दिव्यांश सेल्समैन का काम किया करता था। हावड़ा जंक्शन के पास ही उसका ऑफिस था। वो वहां पे काम किया करता था और एक सेल्समैन की जॉब ना काफी सिंपल सी थी जो उसको दी गई थी। इट वाज कि आपको ऑफिस टू ऑफिस जाना है और जाके आपको ऑन ऑर्डर्स लेने हैं जो हमारी कंपनी सेल करती है। ऐसा वो किया करता था। और गाइस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि ये एक बहुत सिंपल सी नौकरी थी, 9 to 5 जॉब। और गाइस, ये एक बार की बात है कि उसको एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था और उसके ऑफिस से उसको एकदम चेतावनी मिली थी कि इस ऑर्डर को लिए बिना तू कहीं पे भी नहीं जा सकता, चाहे कितने भी बज जाए रात के, तुझे रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। फिर वो उसी ऑफिस में बैठा रहा और इट वाज अ कॉल सेंटर। बहुत ही ज्यादा लोग वहां पे बिजी रहते, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। और जिस दिन वो वहां पे गया था बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था वो, क्योंकि बहुत ज्यादा मीटिंग्स चल रही थी अंदर कैबिन में। और इसने बोला कि मुझे तो बस ऑर्डर कंफर्मेशन चाहिए, फिर भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं क्या करूं। उसने अपना फोन यूज करना शुरू किया। फोन यूज करते करते उसने अपने फोन की पूरी बैटरी भी डेड कर दी थी। वो बहुत बोर हो चुका था। लेकिन फाइनली उसको अंदर बुलाया और अंदर बुलाने के बाद उसको ऑर्डर कंफर्मेशन मिल गया। मिलने के बाद जब उसने टाइम देखा तो रात के 7 बज गए थे। उसने बोला अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा यार। फिर वो जल्दी से उठा और उसने मेट्रो ली। वहां पे पहुंचने के बाद लोकल ट्रेन के लिए अब वो वेट करने लग गया था, क्योंकि उसको लोकल ट्रेन से ही हावड़ा से शालीमार जाना था। और गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हावड़ा में शाम 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पीक आवर रहता है। मतलब वहां पे कोई भी जाओ, आप बहुत मुश्किल से उस ट्रेन में जा पाओगे। अगर आप जाओगे तो आपको लटक के जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हावड़ा में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं वो छूट जाते हैं, लोग निकल जाते हैं वहां से, लोगों का साइन आउट टाइम होता है वो। तो उस वक्त वहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है हावड़ा स्टेशन से। और यही सेम चीज अभी दिव्यांश के साथ भी हो रही थी। और दिव्यांश तो लाइक चढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी अचानक से उसको ऐसा हो रहा था कि ट्रेन के पास आते आते उसको ऐसा लग रहा था बार बार कि उसकी जो तबीयत है ना वो भी एकदम खराब हो गई है। मतलब जैसे वो मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था, उसको अभी लग रहा था कि अभी वो सिर्फ थका ही नहीं है, अभी उसको बुखार भी चढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो उसके दिमाग में ना बस एक ही चीज चल रही थी
कि मुझे बस अपने घर पे जाना है, मुझे जल्दी से जाना है। लेकिन गाइस, अभी वो ये सारी चीजें देख रहा था कि अभी ट्रेन भी भरी हुई जा रही है। अभी मेरी किस्मत ही कुछ इस तरीके की है शायद से। फिर उसने बोला, अब मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही थोड़ा सा पीक आवर ठंडा होगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और गाइस, दिव्यांश की भी बात असल में कुछ गलत नहीं थी, एकदम सही थी। क्योंकि जो लोकल ट्रेन होता है ना गाइस, वो कोई भी मजाक की चीज नहीं है। आप कोई भी लोकल ट्रेन देख लेना, लेकिन हावड़ा लोकल ट्रेन इज द मोस्ट मेसी लोकल ट्रेन। क्योंकि यहाँ पर खड़े रह के जाना तो छोड़ो, आपको यहाँ पर 150 लोगों के बीच में एकदम दब के जाना पड़ता है। एकदम ऐसा कि अगर कोई क्लस्ट्रोफोबिक इंसान रहेगा, उसका तो दम घुट जाएगा अंदर। क्योंकि गाइस, वहां पे सिटिंग एरियाज बहुत कम होते हैं और स्टैंडिंग में ही जाना पड़ता है यहाँ पे। मतलब हर रोज 3 से 3,500 लोग ट्रैवल करते हैं हावड़ा से। और ये चीज ऑफ कोर्स इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है। और गाइस, वहीं पे दिव्यांश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसने बोला, मैं इंतजार कर लूंगा, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इस भीड़ में तो नहीं जाने वाला, मैं आराम कर लेता हूँ। फिर वो वेट करता रहा और वेट करते करते अभी उसको पता भी नहीं चला कि उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि अब उसकी आंख लग चुकी थी। काफी वक्त बाद दिव्यांश की आंखें खुली और वो हावड़ा के उसी रेलवे स्टेशन के किसी एक बेंच पर से उठा। आसपास नजरें घुमाई और उसने देखा कि पूरा रेलवे स्टेशन खाली था, सिर्फ सन्नाटा। दिव्यांश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो हावड़ा रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आज तक कभी किसी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन को इतना ज्यादा खाली देखा है। किसी ने कभी खाली देखा ही नहीं है। हमेशा लोगों का आना जाना वहां पे रहता है, चाहे सुबह में हो, शाम में हो, रात में हो, हमेशा वो भरा पड़ा रहता है। फिर उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई दिव्यांश ने, और उसने रेलवे स्टेशन पर लगी एक घड़ी की तरफ देखा तो उस पर 1:30 बज रहे थे, उस वक्त आधी रात के। फिर उसको पता चला कि रात के 1:30 बजे रेलवे स्टेशन पे होना, वो भी कोलकाता रेलवे स्टेशन पे, वो सबसे ज्यादा खराब चीज हो सकती है गाइस। क्योंकि उस वक्त कोई इंसान कहीं पर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि 1 बजे आखिरी ट्रेन पहुंच जाती है और वो भी निकल चुकी थी वहां से। और पूरे स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। एंड गाइस, दिव्यांश एक नॉर्मल सा सेल्समैन था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उबर या ओला कर सके। और ऑफ कोर्स उसके फोन की भी बैटरी डेड हो चुकी थी। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा था। तो दिव्यांश ने सोचा कि अभी 1:30 ही बजे हैं, अभी सिर्फ बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। मतलब 4 बजे की ट्रेन होती है, फर्स्ट इन कोलकाता लोकल, सो मैं उसका वेट कर लेता हूँ। 4 बजे तक का उसे वेट करना था दिव्यांश को। फिर उसने बोला, चलो ठीक है, अब रात काफी हो गई है, मैं जाके एक बेंच पे सो जाता हूँ। एंड गाइज, फिर वो एक बेंच पे जाके फिलहाल के लिए बैठ गया। वो जैसे ही उस बेंच पे बैठा था ना गाइज, उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई तो उसे घूर के देख रहा है। उसके ठीक पीछे एक पिलर था एंड उसे बार बार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई तो उस पिलर से उसे झांक झांक के देख रहा है। वो बार बार पीछे पलट के देख रहा था दिव्यांश, लेकिन उसे वहां पे कोई भी नहीं दिख रहा था। कम से कम 5 मिनट गुजर चुके थे और उसे अभी तक ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है, उस पिलर के पीछे उसे घूर घूर के देख रहा है। फिर हार के दिव्यांश ने थोड़ी सी हिम्मत करी और वो गया उस पिलर के पीछे एंड देखा तो वहां पे कोई भी नहीं है। उसे थोड़ी सी राहत मिली। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस उसका एक वहम था। फिर वो अपनी उसी बेंच के पास वापस जाने ही लगा कि अचानक से उसे दिखा कि वहां पे 3 लोग बैठे हैं। तीनों के तीनों आदमी थे और वो रेलवे ट्रैक की तरफ घूर के देख रहे थे। लेकिन अभी दिव्यांश उनके पास गया ही नहीं। उसने बोला कि मुझे कुछ तो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल टाइप के लग रहे हैं, इंसानों जैसे तो नहीं लग रहे मुझे। फिर उसने मन में क्या किया, उसी के बगल में थोड़े से दूर में वहां पे एक स्टोन मेड ऐसी एक सीट बनाई गई थी, फुल फ्लैट, जिसके ऊपर वो आराम से लेट सकता था।
तो वो वहां पे गया और वहां जाके लेट गया। अब ना कुछ ही सेकंड बाद वो लेटा हुआ है आंखें बंद करके, और वो सुन सकता था कि वो लोग कुछ तो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसने इग्नोर किया, लेकिन अभी कुछ मिनटों बाद वो बातें सिर्फ बातें नहीं थीं। वो तीनों लोग मिलके अभी रो रहे थे, चीख रहे थे। उस पूरे रेलवे स्टेशन में उनकी आवाजें गूंजने लग गई थीं। दिव्यांश बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। उसकी जो सांसें थीं अभी ऊपर नीचे हो रही थीं। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। लेकिन उसे उस वक्त तक एक बात समझ में आ गई थी कि ये लोग जो भी हैं इंसान तो नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी दिव्यांश ने एक करवट ली। अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके वो वहां पे लेट गया। थोड़ा वक्त गुजर चुका था, सब कुछ साइलेंट हो गया था, लेकिन अब अचानक से उसके पैर पर कुछ तो टच हुआ। उसने अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ करी और देखा कि वो तीनों लोग वहीं पे उसके पास ही बैठे हुए थे, उसकी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अचानक से दिव्यांश से एक सवाल पूछा मराठी में, तू पण मरणार ना? गाइज, दिस इज अ मराठी सेंटेंस। इसका मतलब हिंदी में होता है, तू भी मरने वाला है ना? ये सब कुछ सुनने के बाद दिव्यांश बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो एकदम कांपते हुए वहां से अपना बैग लिया और वहां से दूर भागा। भागते भागते उसने रेलवे स्टेशन की एक घड़ी की तरफ देखा। वहां पर 1:30 ही बजे हुए थे। इतना वक्त गुजर चुका था उस लोकल ट्रेन स्टेशन में, लेकिन फिर भी वापस से वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1:30 ही बज रहे थे। इट वॉज अ शॉक। अभी के लिए दिव्यांश को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत में दिव्यांश उस पूरे स्टेशन में अकेला था। उसकी मदद करने वाला भी कोई भी नहीं था। फिर भी वो भागते भागते उस रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास पहुंचा, लेकिन फिर वापस से उसके पीछे से उसको एक आवाज आई, अरे सांग ना, तू पण मरणार ना? ये सुनने के बाद दिव्यांश ने पीछे मुड़ के देखा कि वही तीनों उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। दिव्यांश ने अभी ये सब कुछ सुन सुन के अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसको वापस से एक और चीज मराठी में सुनाई दी थी, जिसका मतलब हिंदी में होता है, हमारे पास आ जा, हम लोग सिर्फ मुर्दे ही तो हैं, सिर्फ मर चुके हैं, हम तुझे कुछ करेंगे नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद लाइक ऑफ कोर्स ऐसे वक्त पे इंसान को सिर्फ भगवान ही याद आता है, और दिव्यांश को भी याद आ रहे थे। उसे थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा याद था। उसने वो पढ़ा और वो पढ़ते पढ़ते वहीं पे बेहोश हो गया। सुबह सुबह दिव्यांश की आंखें खुली और उसको एक सफाई वाले ने उठाया था। वो जो टिकट काउंटर था उसके कोने में वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसको उठाया और उसने वक्त की तरफ देखा तो टाइम पे 5 बज रहे थे। वो भागते हुए ट्रेन के पास गया। उसने अपनी ट्रेन पकड़ ली शालमार के लिए। फाइनली वो पूरे वक्त बस एक ही चीज सुन रहा था। वही चीज उसके कानों में गूंज रही थी कि ये सारी चीजें हुई हैं या नहीं, क्या ये सिर्फ मेरा सपना था? और फिर फाइनली शालमार रेलवे स्टेशन आ गया और वो बस उतरने ही जा रहा था कि उस गेट के पास वही तीनों लोग खड़े थे और उन्होंने वापस से वही सवाल पूछा, तू पण मरणार ना? मतलब तू भी मरने वाला है ना? लेकिन गाइस, इस बार दिव्यांश भागते हुए उन तीनों को छोड़ते हुए अपने घर की तरफ भागा। सीधा अपने घर के अंदर गया और जाकर उसने कर्ण, जो कि उसका बड़ा भाई था, को जाकर ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें हुई हैं भाई मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कर्ण ने फिलहाल के लिए उसको थोड़ा सा परसकून किया और उसको बोला कि भाई तू थोड़ी देर के लिए सो जा, हम सुबह उठ के देखते हैं कि क्या करना है, थोड़ी देर के लिए सो जा। अगले ही दिन दोपहर और शाम के बीच वो लोग एक मंदिर के पास गए। वहां पे पुजारी को ये सारी बातें बताईं, लेकिन पुजारी ने भी कोई ऐसा एकदम डायरेक्ट सब कुछ नहीं बताया कि ये सब चीजें क्यों हुई हैं और हमें क्या करना चाहिए। बस वो लोग इतना ही कह रहे थे कि हनुमान चालीसा याद रखो, पूजा पाठ करो वगैरह, ये सारी चीजें ही बोल रहे थे। कुछ भी ऐसा ढंग की चीज उनको नहीं मिल रही थी कि अब मैं ये चीजें निकालूं कैसे अपने दिमाग से। पूजा पाठ तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसको डर था
कि वही तीनों उसको वापस से ना मिल जाएं। फिर कुछ देर बाद दिव्यांश के बड़े भाई कर्ण को एक चीज याद आई कि बहुत सालों पहले हावड़ा स्टेशन में ही उनका एक दोस्त लाइट नाइट टेक्नीशियन का काम करता था, फोरियर एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह में। और फिर फाइनली वो दोनों, दिव्यांश और कर्ण, उसके दोस्त के पास चले गए। उसके दोस्त के पास जाने के बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें हुई हैं। उसके दोस्त का नाम सनी था। फिर सनी ने कहा कि हाँ तो फिर मतलब क्या? फिर उन्होंने बोला, अरे मैं पूरी तरह से डर चुका हूं, इसका मैं क्या करूं और ये सब चीजें हुई क्यों हैं? फिर सनी ने कहा, देख भाई, कोलकाता लोकल में साल में 2000 से ज्यादा लोग मरते हैं। कभी गिर के मर जाते हैं, कभी तड़प तड़प के मर जाते हैं। और हावड़ा रेलवे स्टेशन का भी नाम आता है, जहां पे भी ऐसे हादसे बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर कोई कट कर मरे तो भी उसे प्रीत आत्मा ही बनना है। अगर कोई गलती से यहाँ पे मरे, उसे भी प्रीत आत्मा बनना है। किसी भी हालत में अगर किसी की भी रेलवे स्टेशन पर मौत होती है तो उसका एक प्रीत आत्मा बनना तो निश्चित है। फिर दिव्यांश ने पूछा कि लेकिन वो 3 लोग कौन थे, उनका ये सब चीजों से क्या लेना देना? फिर सनी ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड होते हैं। और ये जो काले साये हैं, इनका तो काम ही ये है कि जब एक पूरा रेलवे स्टेशन या फिर एक पूरा इलाका जब सन्नाटे से भरा हुआ रहता है, अंधेरे से भरा हुआ रहता है, तब ये लोग बाहर निकलते हैं सन्नाटे में छुप छुप कर अपने मौत का मातम मनाने के लिए। उस दिन के बाद से दिव्यांश का तो एक कानून सा ही बन गया था कि चाहे ऑफिस का कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, मैं 5 बजे से ज्यादा कहीं पे नहीं रुकने वाला हूँ। क्योंकि उसे उस दिन अपनी जान की कीमत समझ में आई कि आधी रात को अपने घर से बाहर रहना या एक अंधेरी सी जगह पे रहने का मतलब यही होता है कि हम आत्माओं के बसेरे के बीच में हैं। और आत्माओं के बसेरे के बीच में रहना मतलब मौत के करीब रहना। आज इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस जगह को आप इतना ज्यादा भरा हुआ देखते हो, इतना ज्यादा क्राउडेड देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त भरा हुआ ही रहता है। कभी न कभी तो वो सन्नाटे से भरा हुआ होगा ही। कभी आप आधी रात में जाइए उस जगह पे, आपको पता चलेगा कि उस जगह से ज्यादा खतरनाक कोई जगह नहीं होती। चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, इट डजंट मैटर। चाहे वो कोई भी रेलवे स्टेशन हो, काले साये हर जगह पे भटकते रहते हैं।